दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था। मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए TTV
www.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियाँ जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वार्थ पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्याचक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें बंद। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अपनी बंद आँखों से ही अपने पूरे शरीर को महसूस करें। शरीर के अंदर अपनी ज्ञान चेतना को महसूस करें जो पूरे शरीर के अंदर फैली हुई है, जिससे मुझे अपने शरीर का अनुभव होता है कि मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ। मेरे जीवन में अनेक लोग मेरे आसपास रहे हैं और मैं आज जिस उम्र में हूँ उस उम्र तक भी अनेक लोग मेरे सहयोगी रहे हैं। गली में, मोहल्लों में, स्कूलों में अनेक मित्रों और बंधुओं के साथ में ट्रेन में, बस में यात्रा करते हुए भी अनेक तरह के हमें सहयोगी लोग मिले हैं। उनके सहयोग को एक क्षण भर के लिए हम स्मरण में लाएं। कभी उस सहयोग को भी याद करें जब आप बस में चढ़े थे और आप खड़े थे, किसी ने आपसे कहा आइए बैठ जाइए। वह अपनी सीट पर थोड़ा सा खिसक कर आपको स्थान देता है। वह भी एक अनजाना व्यक्ति आपके लिए उपकारी बना, लेकिन आपने कभी किसी के लिए कृतज्ञता अभिव्यक्त नहीं की। ऐसे सभी जीवों के लिए अपनी कृतज्ञता का भाव अपने भीतर से बनाएं, उन्हें अपने उपकारी की तरह स्मरण करें। हमारे जीवन में हमें अनेक लोगों ने सहयोग दिया है, हमारे उपकारी बने हैं। मैं उन सब का हृदय से उपकार स्वीकार करता हूँ। मन ही मन में उपकार को याद करें और स्वीकार करें। माता पिता का, भाई बहन का, अन्य परिवारी जनों का, गुरुजनों का, मित्रों का, अनेक सहयोगियों का मैं उपकार स्वीकार करता हूँ।
मेरे साथ बोलें, हे भगवान, मैं अपने जीवन में सभी के लिए कृतज्ञता आभार रूप में व्यक्त करता हूँ। जो भी लोगों ने मुझे किसी भी तरह का सहयोग दिया, आगे बढ़ने में मदद की, उन सभी पदार्थों का, चाहे वो चेतन हो अचेतन हो, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ। आंखें बंद रखें, हाथ जोड़ें। मेरी प्रभु से प्रार्थना, आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा जो बुरा करे, जो मुझे न चाहता, मेरी बात को सदा, जो द्वेष से नकारता, मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा, वैर और विरोध में पल न मेरा व्यर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना, आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसकर आँखों पे रखें, आंखें खोलें, बोले पार्श्वनाथ भगवान की। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। थांदला से अर्पिता जी अपनी शंका का समाधान चाह रही हैं। संयोग द्रव्य और समवाय द्रव्य में क्या अंतर होता है? द्रव्य दो तरह से आपस में जुड़ सकते हैं, संयोग के रूप में भी और समवाय के रूप में भी। आचार्य कुंद देव ने पंचास्तिकाय में कहा है, पंचंडम समवाओ पंचत्थिकाओ, यानी 5 द्रव्यों का जो समवाय है उसे पंचास्तिकाय कहा जाता है। मतलब आचार्य कुंद देव की दृष्टि में समवाय का अर्थ यह है कि जो 5 द्रव्य आपस में एक साथ रह रहे हैं वो सब समवाय संबंध के साथ में रह रहे हैं। उसमें जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म है, अधर्म है और आकाश है। जब हम अस्तिकाय की बात करते हैं तो काल को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से पूरे लोक के अंदर 5 ही द्रव्यों का एक साथ आपस में
अपनी स्थिति को बनाए रखते हुए भी, आकाश के उन्हीं प्रदेशों पर स्थित होते हुए भी आपस में रहने का नाम कहलाता है समवाय संबंध। और संयोग संबंध होता है जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से इस तरह से जुड़ जाए कि वह दूसरे द्रव्य को प्रभावित करने लग जाए, तो वह संयोग द्रव्य कहलाता है, संयोग संबंध कहलाता है। जैसे जीव द्रव्य में कर्म द्रव्य का संयोग हो गया, इस जीव द्रव्य में शरीर द्रव्य का भी संयोग हो गया, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित करने लग गया। कर्म के प्रभाव से जीव की चेष्टाएं, जीव के प्रभाव से शरीर की चेष्टाएं, ये जो अलग अलग तरह की हमें दिखाई देती हैं, ये हमें संयोग संबंध के माध्यम से जानने में आती हैं। यानी संयोग संबंध में दो भिन्न भिन्न द्रव्य एक दूसरे के साथ में घुल मिल जाते हैं, उनके प्रदेश भी एक दूसरे प्रदेशों में बंध से जाते हैं, लेकिन समवाय संबंध में प्रदेश एक दूसरे से मिले तो रहते हैं लेकिन बंधते नहीं हैं। इस तरह का अंतर हमें संयोग और समवाय संबंध में समझ लेना चाहिए। जैसे दूध और पानी को मिला दिया जाता है तो संयोग कहलाएगा वो, क्योंकि दूध के एक एक प्रदेश में पानी का एक एक प्रदेश मिल गया, ये संयोग संबंध कहलाएगा। और लोक में जो भी द्रव्य एक साथ रहा करते हैं, ये सब समवाय संबंध से रहते हैं, ऐसा जानना। गुरुदेव, जयपुर से रश्मि जैन जी जिज्ञासा व्यक्त कर रही हैं। मेरे बेटे ने मुझसे ये प्रश्न किया कि अभी तो पंचम काल चल रहा है और हमारे पास तो धर्म है तथा पूजने के लिए भगवान भी हैं, परंतु फिर छठा काल आएगा और छठे काल में तो धर्म नष्ट हो चुका होगा, फिर वापस छठा काल होते हुए पंचम काल आएगा, परंतु जब छठे काल में ही धर्म होगा ही नहीं तो फिर पंचम काल में मनुष्य किसकी पूजा करेगा तथा उसका लक्ष्य क्या होगा? क्योंकि जब धर्म ही नहीं रहेगा तो मनुष्य को मोक्ष के बारे में कौन बताएगा? उसके शंका पर मैं अनुत्तर रह गई। कृपया मेरे और मेरे बेटे की शंका का समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। ये शंका का समाधान आप भी अपने बेटे के लिए कर सकते थे, क्योंकि जो धर्म है वो एक काल में जिन तीर्थंकरों के द्वारा प्रभावित होता है वह धर्म उसी काल में चलता है। जैसे अवसर्पणी काल चल रहा है, तो यहाँ पर तीर्थंकरों ने जो धर्म प्रवाहित किया है वो अवसर्पणी काल तक ही काम आएगा। आगे आने वाले उत्सर्पणी काल में फिर दूसरे तीर्थंकरों के द्वारा धर्म का प्रवाह शुरू होगा। बात रही पंचम काल की, छठवें काल की, तो पंचम काल में जो अभी धर्म है, ये धर्म अभी आपके लिए स्वर्ग का तो कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। जो वास्तव में मोक्ष का कारण होता है वह धर्म तो चतुर्थ काल में होता है। 6 कालों का जब हम विभाजन करते हैं तो उसमें एक दुखमा सुखमा काल आता है चतुर्थ काल, और पंचम काल आता है दुखमा काल। तो दुखमा काल में इस तरह से धर्म रह जाता है। अब जब फिर से दुखमा दुखमा काल आएगा, फिर दुखमा काल आएगा, तो वो दुखमा काल का अंत होगा जब वो धर्म की शुरुआत होगी। और वो धर्म की शुरुआत उसी तरह से होगी जैसे इस अवसर्पणी काल में पहले कुलकर हुए, उसके बाद तीर्थंकर होंगे। तो इस पंचम काल का जब अंत आएगा उत्सर्पणी काल में, तो पहले वहां कुलकर पैदा होंगे, उसके बाद में तीर्थंकर पैदा होंगे। तो तीर्थंकर जब होंगे तो वो दुखमा सुखमा काल होगा, यानी दुखमा सुखमा काल में ही धर्म होगा। तो इसलिए उस बच्चे से कहना कि बहुत लंबी मत सोच, बहुत ज़्यादा दूसरे जीवों की उस पंचम काल में उत्सर्पणी काल के जीवों की चिंता मत कर, तू पहले अपने धर्म की चिंता कर कि इस काल में तुझे क्या करना है और तुझे अपने लिए इस पंचम काल में भी किस तरह से धर्म करना है, इस बात का विचार कर। ऐसा भी उस बच्चे को समझा देना। नमोस्तु गुरुदेव। नागपुर से डॉक्टर सुमी जैन अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। आपकी वाणी सुने बिना मेरा दिन पूर्ण नहीं होता। आपका सूक्ष्म ज्ञान से अनवरत मेरे ज्ञान में वृद्धि हो रही है। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि हम अध्यात्म के माध्यम से स्वयं को समझा लेते हैं, पर जो अपना होता है
और उसकी गलत सोच लगातार हमें दुखी कर रही है और उसके दुख से भी हम दुखी हो रहे हैं, तो उस समय बहुत कसाई होती है और उस क्षण बहुत सारे बंध बंधते ही हैं। उस स्थिति में हम स्वयं को और दूसरे को किस तरह समझाएं? अगर आप ये बोलें कि फिर सब समय पर छोड़ देना चाहिए, पर मैं ध्यान और प्रभु भक्ति से खुद को संभालती हूं, पर अगले ही पल फिर आहत हो जाती हूं। कृपया इस स्थिति को समझकर मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तुते। स्थिति गंभीर है लेकिन नियंत्रण में है। गंभीर इसलिए है क्योंकि जब कोई अपने सामने होता है और कसाय उत्पन्न कराता है तो हम कितना भी धर्म ध्यान कर रहे हो, हमारे अंदर भी कसाय आने लग जाती है। नियंत्रण में इसलिए है कि आप कम से कम उस व्यक्ति के साथ में रह रहे हो। अच्छी बात यह है कि आप उसके लिए भी समझाने की चेष्टा में लगे हुए हो और ये विचार कर रहे हो कि उसको भी समझ में आ जाए, हमको भी समझ में आ जाए, उसका भी धर्म ध्यान हो जाए और हमारा भी धर्म ध्यान हो जाए। इसलिए कह रहा था कि स्थिर स्थिति गंभीर होते हुए भी नियंत्रण में है और आपको इस स्थिति को और नियंत्रण में बनाए रखने के लिए अपने आत्म नियंत्रण को, अपने आत्म संयम को बढ़ाना पड़ेगा। जब भी कोई व्यक्ति आपके लिए गुस्सा उत्पन्न कराता है तो आप ये विचार करना छोड़ दें कि गुस्सा वो उत्पन्न कराता है, आपके लिए कसाय वो उत्पन्न कराता है। अगर आप कसाय के लिए हमेशा दूसरे को जिम्मेदार ठहराएंगे तो आप कभी भी ना धर्म समझ पाएंगे ना धर्म ध्यान कर पाएंगे। कसाय के लिए आपको खुद जिम्मेदार अपने आप को ठहराना है कि अगर दूसरा हमें कसाय उत्पन्न करा रहा है तो कसाय करना या न करना ये हमारी मर्जी के ऊपर होना चाहिए। इसके लिए आपको समय पर भी नहीं छोड़ना है। जिस समय पर आपको कसाय उत्पन्न होती है उस समय पर आपको बड़े शांत भावों के साथ में विचार करना है कि पहले हम अपने लिए कसाय उत्पन्न ना करें, ये अपने अंदर एक आत्म नियंत्रण बना लें, तब हम दूसरे के अंदर कसाय ना हो इस बात की चिंता करें। पहले हमें अपने के बारे में सोचना है। स्वयं को अगर हम अपनी आप की कसायों से बचा सके और सामने वाला कसाय कर भी रहा है और फिर भी हम उसके लिए शांत बैठे रह सके, ये सोच करके कि हमारे कुछ प्रतिकूल कर्मों का उदय है जिसके कारण से हमें किसी की सुननी पड़ती है, ऐसा विचार करके अगर आप अपनी कसायों को शांत रखते हैं तो भविष्य में मौका वो आ सकता है जब आप दूसरे के लिए भी कोई शांति का वातावरण निर्मित कर सकते हैं। तो आपको यही पुरुषार्थ करना है और इसी तरह से आपको अपनी स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखना है। नमोस्त गुरुदेव। गुरुदेव गांधीनगर से सरिता जी पूछ रही हैं, नमोस्त गुरुदेव, घर गृहस्थी में रहते हुए ज्ञाता दृष्टा कैसे बने रहें? अब मुश्किल होता है, घर गृहस्थी में रहते हुए ज्ञाता दृष्टा कैसे बने रहोगे? सामने मान लो भोजन रखा है और कुत्ता आ गया और आपकी थाली में ही अगर मुंह मारने लग जाएगा तो ज्ञाता दृष्टा कैसे बने रह जाओगे? तो घर गृहस्थी में ज्ञाता दृष्टा नहीं बना जाता। ज्ञाता दृष्टा बनने का हमारा स्वभाव है, ऐसा श्रद्धान किया जाता है। और अगर बना जाता है तो तब बना जाता है जब हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि अब कुछ भी हो जाए, जो मिटे सो मिटता रहे, जो जाए सो जाता रहे, चोर है चोरी करे तो करता रहे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी जिस चीज का हमने त्याग कर दिया हो, जिस चीज के प्रति हमारा मूर्छा का त्याग हो गया हो, उस चीज के प्रति हम ज्ञाता दृष्टा बन सकते हैं। तो ज्ञाता दृष्टा वही बन सकता है जिसका पर द्रव्य से कोई ममत्व का भाव ना हो। हमारा कोई घर नहीं है, हमारी कोई दुकान नहीं है, हमारा कोई सामान नहीं है, कहीं कोई आग लगे, कोई आदमी कुछ भी उठा ले जाए, हम बैठे बैठे देखते रहें तो हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? समझ आ रहा है? क्योंकि हमारा कुछ नहीं है। तो जिस चीज पर आपका अधिकार नहीं है, जो चीज आपकी नहीं है, उस विषय में तो आप ज्ञाता दृष्टा बन सकते हो। वो घर में भी रखी हुई चीज हो सकती है, घर के बाहर की भी हो सकती है, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो। अगर आपकी उस चीज पर मालकियत है और नुकसान हो रहा है तो आपको ज्ञाता दृष्टा बनना संभव नहीं होगा, नहीं तो आपको ही घर से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि घर के लोग सोचेंगे कि भाई ऐसे लोग जो घर में चोरी हो रही है और ये लोग बैठे हैं सामने देख रहे हैं ज्ञाता दृष्टा बने हुए। तो इस तरीके का भाव नहीं कहा गया। गृहस्थों के लिए प्रतिकार करने के लिए भी आचार्यों ने कहा है
साधना करने का जब आपका समय निकले तब आप साधना करें, धर्म ध्यान करने का जब समय हो तो धर्म ध्यान करें, और जब गृहस्थी चलाने का समय हो तो गृहस्थी को गृहस्थी की ढंग से ही चलाएं। नमोस्तु गुरुदेव। गुवाहाटी आसाम से संतोष जी अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। ओम अरहम नमः का अर्थ बताएं गुरुदेव। इतना सुनने के बावजूद भी अर्थ भूल जाते हो। ओम तो आप जानते ही हैं, ओम के अंदर पंच परमेष्ठी की शक्तियां विद्यमान कही जाती हैं, और यूं कहें कि ओम भी जैसा मंत्र है अरहम भी वैसा ही मंत्र है, क्योंकि अरहम में भी पंच परमेष्ठी बताए गए, ओम में भी पंच परमेष्ठी बताए गए। अरहम में भी द्वादशांग गर्भित है, ओम में भी द्वादशांग गर्भित है। ध्यान करने के लिए इन मंत्रों का अलग अलग उपयोग करने के लिए आचार्यों ने कहा। जब हम इन मंत्रों का उपयोग करते हैं तो उन मंत्रों में अगर हम मुख्यता गौणता की अपेक्षा से देखें तो ओम में पंच परमेष्ठी की मुख्यता है और अरहम में सिद्ध भगवंतों की मुख्यता है। तो जब हम ओम अरहम नमः कहते हैं तो एक तरह से हम इसमें एक तो हमारे लिए शक्ति होती है और एक होती है शुद्धि। इसका जो कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में इस तरह से वैज्ञानिक बना हुआ है कि ओम में शक्ति है, ये शक्तिवाचक मंत्र है, और अरहम में शुद्धि है, प्योरिटी क्रिएट करता है अरहम। तो वह प्योरिटी के माध्यम से हमारी आत्मा में शुद्धि आती है और इस ओम के माध्यम से हमारी आत्मा में शक्ति आती है। शक्ति और शुद्धि जब ये दोनों नमः के माध्यम से मिल जाती हैं तब आत्मा को शांति की प्राप्ति होती है। कर्म से, दुख से, सबसे शांति मिलती है। यानी कि शक्ति और शुद्धि दोनों के मिलने से हमें शांति की उपलब्धि होती है, सुख की उपलब्धि होती है। यह इस ओम अरहम नमः का एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है जिसे आप याद रखना। नमस्ते गुरुदेव। थांदला से अर्पिता जी जिज्ञासा व्यक्त कर रही हैं, जब एक क्षुद्र व्यक्ति या क्षुद्र देव द्वारा किसी सम्यक दृष्टि जीव को बदनाम, अपमानित, भ्रमित किया जाता है तो उसके कौन से कर्म का उदय होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है? किसके? देव के कि देव को अपमानित होने वाले के? हैं? प्रश्न में ये भी समझना पड़ेगा। शायद भाव यही होगा कि जिसको अपमानित किया जा रहा है या जिसको परेशान किया जा रहा है उस व्यक्ति के कौन से कर्म का उदय होगा। तो आप जब भी कभी कोई दुख की बात करें, प्रतिकूलताओं की बात करें, आपके सामने एक ही कर्म रहना चाहिए जिसका नाम है असाता वेदनी कर्म। क्या बोलते हैं? हाँ, हमें सब कुछ अच्छा मिला और उसके बावजूद भी हमें अगर किन्हीं कारणों से दुख मिलता है तो ये असाता वेदनी कर्म हमारे लिए तरह तरह की प्रतिकूलताएं लाता है, चाहे वो मनुष्यों के द्वारा लाए चाहे देवों के द्वारा लाए। तो ये असाता वेदनी कर्म के उदय से इस तरह से हमें दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। कर्म का अगर हमें स्वभाव समझना है तो इसी तरह से जानना। नमस्ते गुरुदेव। विदिशा से रुचि जी अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर रही हैं, महाराज श्री, जो 5000 वर्ष पुरानी चट्टानें, शिलालेख जो मिलते हैं उन पर चित्र या लिखावट किसी चित्रकार के द्वारा बनाया जाता है या देवताओं के द्वारा बनाया और लिखा जाता है? कृपया समाधान कीजिए। चाहे वो 5000 वर्ष पुरानी चीजें हों चाहे 5 लाख वर्ष पुरानी चीजें हों, जो भी चीजें हमें वर्तमान में मिलेंगी, उपलब्ध होती हैं किसी भी तरह की चट्टानों में या किसी भी तरह की सभ्यताओं में, जैसे कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, कोई भी हमें कुछ भी अंकन लिखा हुआ मिलता है, लिपि लिखी हुई मिलती है, ये सब मनुष्य कृत ही होती है। देवताओं को यहाँ लिखने का कोई शौक नहीं होता और देवता अपनी लिखी हुई कृति को ऐसे धूल धूसरित नहीं होने देते, मिट्टी में नहीं मिलने देते हैं। तो देव लोग इस तरह से कहीं नहीं लिखते हैं। जो भी हमें पुरानी चीजें लिखी मिलती हैं सब मनुष्यों के ही द्वारा निर्मित होती हैं और उन्हीं के द्वारा उन पर लेखांकन होता है। इस तरह से हम ध्यान में रखें। नमोस्त गुरुदेव। तेंदुखेड़ा से विनीता जी की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव, 3 दंड किसे कहते हैं? हाँ, मन, वचन और काय, इनकी दुष्ट प्रवृत्तियों का नाम ही 3 दंड कहलाता है। यानी जब मन, वचन, काय दुराचरण के साथ में, दुष्ट प्रवृत्तियों के साथ में प्रवृत्त होते हैं
तो इसी को दंड कहा जाता है, क्योंकि ये आत्मा में पाप बंध के कारण होते हैं। नमोस्त गुरुदेव। पटना बिहार से सरला जी की जिज्ञासा है, गुरुदेव 11वें और 12वें गुण स्थान में ईरियापथ आश्रव होता है, तो 13वें और 14वें में कौन सा आश्रव होता है? आपने प्रश्न भी थोड़ा सा ठीक से नहीं रखा। 13वें और 14वें में कौन सा आश्रव होता है? आपको ज्ञान में रहना चाहिए, पता होना चाहिए कि आश्रव का संबंध योग से है। किससे है? अभी तो 6वां अध्याय शुरू ही हुआ होगा, आप प्रश्न करना शुरू कर दिए, शायद अभी ढंग से पढ़ नहीं पाए होंगे। तो 6वें अध्याय के प्रारंभ में ही काय वांग मनः कर्म योग स आश्रव, योग ही आश्रव है। अब योग जब तक रहेगा तब तक आश्रव रहेगा। आपको पता होना चाहिए 13वें गुण स्थान का नाम क्या है, बताओ, जानते हो? 13वें गुण स्थान का नाम संयोगी केवली गुण स्थान कहलाता है। 14वें गुण स्थान का नाम अयोग केवली गुण स्थान कहलाता है। तो योग कौन से गुण स्थान में है? 13वें गुण स्थान में। यानी जब तक योग है तब तक आश्रव है। अगर आपको यह पता है कि 11वें 12वें गुण स्थान में ईरियापथ आश्रव होता है, तो आपको अपने आप ये भी समझ लेना चाहिए कि 13वें गुण स्थान में भी ईरियापथ आश्रव होगा, क्योंकि वहां पर भी योग से सहित स्थिति है। 14वें गुण स्थान में योग का अभाव होगा, वहां पर आश्रव नहीं होगा, इसलिए वहां पर उनको अयोगी केवली कहा जाता है, ऐसा जानना। थांदला से अर्पिता जी की जिज्ञासा है, नमोस्तु गुरुदेव, अरिहंत भगवान की 4, 2 और 10 प्राण की विवेक्षा को कैसे समझें? पढ़े लिखे लोगों की बातें होने लगी हैं। अरिहंत भगवान के प्राण भी आप लोग गिनने लगे हो। अरिहंत भगवान में 2 प्राण भी होते हैं, 4 प्राण भी होते हैं और 10 प्राण भी होते हैं। कहीं पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा, लेकिन ऐसा भी मिलता है। जब 2 प्राण की बात आती है तो द्रव्य प्राण और भाव प्राण, इस अपेक्षा से कहते हैं तो अरिहंत भगवान के 2 प्राण कहे जाते हैं। जब 4 प्राण की बात आती है तो अरिहंत भगवान के 4 प्राणों में एक आयु प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण, मनोबल प्राण और वचन और कौन सा? वचन बल प्राण और काय बल प्राण, ऐसे 4 प्राण माने जाते हैं, है ना। अरिहंत भगवान के 4 प्राण कौन से हैं? आयु, श्वासोच्छ्वास, काय बल और वचन बल। अब जब 10 प्राण की बात आती है तो उसमें जो भी 5 इंद्रियां हैं, सारी की सारी इंद्रिय प्राणों को भी वहां पर ग्रहण किया जाता है। अब चूंकि वहां पर इंद्रियां भावेंद्रियों की अपेक्षा से नहीं बची, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान का अभाव हो गया, लेकिन इंद्रियों का सद्भाव तो है, द्रव्येंद्रियां तो हैं। अगर हम पूछें कि अरिहंत भगवान कौन से इंद्रिय जीव हैं, तो क्या बोलोगे? पंचेंद्रिय कहा जाएगा ना। अभी भी उनके पंचेंद्रिय नाम कर्म का उदय तो होता है। तो इस अपेक्षा से उनके 5 इंद्रियां हैं, 3 बल भी हैं, है ना, मन बल, वचन बल, काय बल। उस मन बल का भी सद्भाव माना जाता है। वो द्रव्य बल की अपेक्षा से भले ही हो, द्रव्य मनोवर्गणा की अपेक्षा से भले ही हो, लेकिन वह भी माना जाता है। तो एक विवक्षा से अगर हम ऐसा मान के चलते हैं, द्रव्य की अपेक्षा से भी उनके प्राणों की विवेचना करते हैं, तो उसमें 5 इंद्रियां भी आ जाती हैं, मनोबल भी आ जाता है। और इस तरीके से 5 और 1 6 ये हो गए, और बाकी के 4 तो हैं ही, आयु, श्वासोच्छ्वास, काय बल और वचन बल। इस तरह से उनमें 10 प्राण भी उनमें घटित हो जाते हैं।
इसी विवक्षा को समझ करके हम कभी 2, 4 और 10 तीनों तरह के प्राणों को घटित कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। फिरोजाबाद से शालिनी जी की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रयवार नमोस्तु। मेरी यह जिज्ञासा है कि हम अधिकतर सभी जगह मन वचन काय बोलते हैं, पर आचार्य श्री ने काय वचन मन कहा है प्रथम सूत्र में, तो इसकी व्याख्या कृपया बताएं। जब ये 6वां अध्याय प्रारंभ हुआ होगा तो उस समय इसकी व्याख्या हुई होगी, लेकिन हो सकता है कि जब आपका प्रश्न है उस प्रश्न के अनुसार व्याख्या ना हुई हो या आपको अपने प्रश्न का समाधान ना मिला हो। जब आप बोलते हैं मन वचन काय, तो ये आपने इसलिए बोलना सीख लिया क्योंकि आप संगी हैं, पंचेंद्रिय हैं। आपको सब सुनना भी मन से होता है, बोलना भी मन से होता है। आपका सबसे पहले मन काम करता है। किसका? सभी संगी पंचेंद्रिय जीवों का सबसे पहले मन काम करता है। मन है तो वचन काय है, और मन नहीं है तो वचन काय भी नहीं है। किसके लिए? आप सभी लोगों के लिए, जो सुन रहे हैं उनके लिए, सुना रहे हैं उनके लिए। तो ये जो मन वचन काय बोलने में आता है, ये हम पंचेंद्रिय जीवों की अपेक्षा से है। कोई भी काम करते हैं भाई मन वचन काय से करना, माने मन वचन काय की एकाग्रता की अपेक्षा से जब हम बात करते हैं तो मन वचन काय, मन पहले आता है, वचन बाद में आते हैं, काय बाद में आती है। जब एकाग्रता की बात होती है, क्योंकि एकाग्र सबसे पहले किसको करना है? तो मन वालों को पहले मन एकाग्र करना है। इस अपेक्षा से ऐसा बोलने में आता है मन वचन काय। लेकिन जो सूत्रकार ने सूत्र बनाए हैं वो आपकी अपेक्षा से नहीं बनाए, वो दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सबको ध्यान में रख करके बनाए। जब हम सूत्र पढ़ते हैं काय वांग मनः कर्म योगः, तो उसमें काय का योग पहले है, क्योंकि जब हम योग की प्रक्रिया देखेंगे, योग माने आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, और वह काय योग जो होता है वो सभी जीवों में अवश्य पाया जाता है। तो जो व्यापक है, अधिक संख्या में है, उसको पहले कहा जाता है। एक इंद्रिय जीवों में भी काय योग होता है, 2 इंद्रिय जीवों में भी काय योग होता है। तो काय योग के बिना कोई भी जीव नहीं होगा, इसलिए सबसे पहला योग कौन सा? काय योग। वचन शक्ति बाद में मिलती है 2 इंद्रिय आदि से, इसलिए वचन योग बाद में आएगा। और पंचेंद्रिय होना तो और बाद में होता है, संगी पंचेंद्रिय होना तो और बाद में होता है, तो मन और बाद में आएगा। इसलिए पहले काय योग, फिर उसके बाद में वचन योग, और फिर उसके बाद में मन योग। तो ये सैद्धांतिक व्यवस्था है। विश्व के सभी जीवों को ध्यान में रख करके योगों की अपेक्षा से जब हम संख्या की अपेक्षा से देखते हैं, तो इसी तरह से घटते हुए क्रम में हमें योगों की संख्या दिखाई देगी। काय योग सबसे बड़ा है, सब लोगों के पास है, सब जीवों के पास, उसके कम वचन योग, और फिर उसके बाद मनोयोग। तो ये योग की व्यवस्था इसलिए है, और बाकी जो मन वचन काय कहा जाता है वो इसलिए कि आप पहले अपने मन को सावधान बनाएं, वचन काय अपने आप सावधान हो जाएंगे। एकाग्र करने के लिए हमें पहले मन वचन काय तीनों की क्रम में पहले मन को ही सबसे पहले सामने रखना पड़ता है। ये दोनों का अंतर समझ लेना, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत